हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन। इससे पहले हमने क्या कहा था, हमारे यहाँ पे 4 फेजेस हैं प्रॉस्पेरिटी बूम जिसको हम कहते हैं, रेसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जिसको हम फेज 3 के नाम से भी जानते हैं। डिप्रेशन में भी हमारी क्या है, 5 चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि डिमांड, प्रोडक्शन, लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट और अनयूटिलाइज रिसोर्स। डिप्रेशन की कंडीशन वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हमें दिखती है। उसमें क्या हो जाता है उसमें बहुत सारी चेंजेस हमारे यहाँ पे सामने आते हैं देखने के लिए, जैसे कि प्रतिसार अंत में जाकर अवसाद की स्थिति में बदल जाता है, जहाँ आर्थिक क्रियाओं में सामान्य ह्रास दिखाई देता है। जो भी हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती है उनमें हमें क्या होता है, बहुत सारा डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप लोग डेप्रिसिएशन नाम से ही जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू जो होती है वो डाउन होती चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर टैप लगनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन काफ़ी घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा घटा दी जाती है। प्रोडक्ट में हमें बहुत सारी कमियाँ देखने के लिए हमारे सामने आती हैं, जिससे हमारा जो होता है एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड एंड प्राइजेस में भी क्या जाती है, कमी हमें देखने के लिए मिलती है। आय में कमी होने से बैंकों में जो राशि जमा होती है वह भी क्या होती है, कम होने लगती है। सिंपल सी बात है, यदि हमारी क्या होगी, जो बिजनेसमैन है उनकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सी बात है कि वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा करेंगे और बैंकों में ज़्यादा धन डिपॉजिट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि उनकी इनकम क्या होगी, कम होगी। जैसे कि आप लोग एट प्रेजेंट देख रहे हो कि सबका क्या हो गया है, जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, लॉस की तरफ एक तरीके से चल रहा है। बिजनेस जो है वो डाउन हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी इनकम नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमारी जो बैंकों में डिपॉजिट होने वाली जो राशि है वो भी क्या होगी, वो बहुत घटती चली जाएगी। ठीक है, साथ ही हमारे यहाँ पे साख का विस्तार रुक जाता है। जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन होता है वो भी क्या होता है, इससे लिंक करता है। और जब हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मांग में कमी होने से विनियोग एवं उत्पादक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए लोन लेते हैं, उनमें भी क्या होती है, कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए लोन तभी तो लेंगे जब कहीं हमारी डिमांड होगी। अगर डिमांड ही नहीं है तो हम प्रोडक्शन के लिए लोन क्यों लेंगे। ठीक है, अवसाद के लक्षणों को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, हमारे पे प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारी लेबर जो है वो घट जाएगी, हमारा कंजम्पशन करने की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो जाएगा, हमारी जो बैंकों में डिपॉजिट करने की जो राशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा घटने लगेंगी। और इससे हमारे जो इंडस्ट्री एरिया हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, ब्लॉक या बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब रहता है, भाई प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड हो रही है, सप्लाई होगी, तो वहाँ पे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो प्रोडक्ट बनने का कोई मतलब नहीं बैठता है। अब जैसे कि डिप्रेशन में अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिमांड। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो डिमांड क्या होती चली जाती है, बहुत कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में ख़रीदना बहुत कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत घटा दी जाती है, उसकी जो प्राइस है वो हाई कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, मार्केट में वो प्रोडक्ट की डिमांड अगर पहले 80% थी तो अब क्या होगी, वो 60% ही हमारे सामने हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखो जब डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली सी एक बात है कि वहाँ पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमें क्या होगा, घटा हुआ देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए पहले प्रोडक्शन हमारा 80% के इक़्तिदार पे हो रहा था, तो अब जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो हमें क्या होगा, 60 या 40 के नियर अबाउट देखने के लिए मिलेगा। और ये क्या होती है, पॉजिटिव एक फेज़ नहीं होती, पॉजिटिव ट्रेड साइकिल को डिफाइन नहीं करती है, ये क्या होता है, निगेटिव की ओर चलती है। निगेटिविटी इसमें हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब देखो जब डिमांड नहीं हो रही है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा नहीं, हमें तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस देखने के लिए मिलेगा। कंपनी क्या होगी, बंद होने स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स इट्स कॉमन डिमांड। अब क्या होगा, जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो भी एक तरीके से आप लोगों का क्लोज हो चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। अब देखो
जब कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री एरिया हो, वो क्या होगा, अगर वो लॉस की कंडीशन में होगा तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स की कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, यही तो डिफरेंसेस है कि क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री है हमारे वहाँ पे क्या है, लोगों का लेवल ऑफ जो वहाँ का इनकम है या लेवल ऑफ वर्क जो है वहाँ पे लोगों का अच्छा है, उन्हें क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तभी तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही इंडस्ट्री एरिया वगैरह सब क्लोज हो चुके हैं, कंपनी क्या हो गई है, लॉस में आ गई है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 80 से 60 हो गया है, तो कंपनी लॉस में, प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड, क्योंकि डिमांड घट चुकी है तो प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड के ऊपर ना। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और डिमांड घटेगी तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, घटता चला जाता है। फिर क्या होगा, वो कंपनी क्या हो जाएगी, एक तरीके से लॉस की कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अब लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वहाँ से क्या होगा, एक आपने वर्ड सुना होगा छटनी, कि वहाँ से लोगों की क्या होगी, छटनी होनी स्टार्ट हो जाती है। लोगों को क्या होता है, बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, लोग अपने जहाँ पे थे वहीं पे स्टे हो जाते हैं, कई बार वहाँ से कंपनी से निकाल दिया जाता है, लेवल ऑफ स्किल देखा जाता है, अकॉर्डिंग टू उनके स्किल छटनी कर दी जाती है कि जिस व्यक्ति में जितने ज़्यादा है स्किल उनको रखा जाएगा, जिनमें थोड़ा कम स्किल होता है उनको क्या होता है, निकाल दिया जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेगा, ठीक है, कैसे यूज़ करेगा, नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं, जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो एक तरीके से कहीं पे स्टोर कह सकते हैं आप लोग कि वो व्यर्थ में ही पड़े रहते हैं। तो डिप्रेशन में आप लोगों ने देखी है कि डिप्रेशन में भी 5 जो होती है इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है। There are 5 characteristics of depression. First one is demand, second production, third loss, fourth unemployment and fifth है आपका unutilized resources। अब डिप्रेशन के बाद जो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं रिकवरी। रिकवरी क्या होती है, जो ट्रेड साइकिल होती है उसकी 4th फेज़ के नाम से जानी जाती है। रिकवरी का मतलब होता है पुनः उद्धार, कि जो प्रोडक्ट है वो अब सोचते हैं ना, जो बिजनेसमैन है वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट इतना लॉस में कैसे जा रहा है, ठीक है, कि फिर उसके बारे में क्या होगा, कुछ उसके लिए मीटिंग रखी या कुछ भी करेंगे वो बिजनेसमैन, वो सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट को कैसे हम क्या करें, इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें, इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी डालें, ठीक है। तो वो उसमें क्या करते हैं, रिकवरी करनी स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्या करेंगे, कई बार जो 2 कंपनियां होती हैं, रिकवरी का मतलब क्या होता है, दोनों कंपनी लॉस में जा रही हैं, ठीक है, तो उन दोनों कंपनी को क्या करा, हमने मर्ज करने का काम कर दिया, ठीक है। मर्ज करने से क्या हुआ कि उसके अंदर जो क्या था, कमियां थी, उन कमियों को रिमूव कर दिया गया है। अब रिकवरी में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, और प्रोडक्ट में जब चेंजेस कर देते हैं तो उसकी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। पहले उसकी डिमांड मान लीजिए अब 60% थी, तो अब उसकी डिमांड फिर से 75 के नियर अबाउट जा सकती है, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली सी बात है कि इसमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसका जो लॉस है, लॉस की जगह पे आप लोगों को प्रॉफिट करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा लेवल ऑफ जो प्रॉफिट है वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। डिमांड 80%, तो डेफिनेटली सी बात है कि प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, 90 के नियर अबाउट होगा, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो प्रोडक्शन रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, लॉस की जगह पे हमें इसमें क्या होता है, प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, कंपनी प्रॉफिट की ओर चलती है, लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो लोग छाट दिए गए थे उन्हें फिर से काम पे बुला दिया जाता है कि आप लोग फिर से प्रोडक्ट बनाइएगा, ठीक है, उनको फिर से रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो बेकार पड़े हुए थे उनको देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसमें हम क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि क्या हो, रिसोर्सेज का क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो जो रिकवरी है ये इसकी 4th फेज़ है। रिकवरी में भी क्या होती है, ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज डिमांड, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड लॉस की जगह पे प्रॉफिट याद रखना, लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखना, ठीक है। ये चारों जो आपके हैं फेजेस ये पढ़ लेना, इसमें बहुत कुछ आता है पेपर में, ट्रेड साइकिल की फेजेस कौन कौन सी हैं विद डायग्राम।
ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आएंगी। 5 है ये करेक्टरिस्टिक इसकी, 5 की 5 को आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। और इसमें जो भी आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लें, इसमें डायग्राम को ड्रॉ करके देखना एक बार।